हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल एसपी बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर या ये कहें कि इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे। आज का टॉपिक है मानव में लिंग का निर्धारण। मानव में लिंग का निर्धारण। मानव में लिंग का निर्धारण कहते हैं ना कभी कभी कि मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मेल के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि फीमेल के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यही सभी चीज आज हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज आपको यह बताएंगे कि मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है उस निर्धारण में किसके गुणसूत्रों का योगदान होता है। मेल के गुणसूत्रों का योगदान होता है कि फीमेल के गुणसूत्रों का योगदान होता है। तो हम सभी जानते हैं कि मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, मतलब 23 जोड़ी पाए जाते हैं। और संख्या में पूछे तो 46 पाए जाते हैं, 46। तो जो मेल होता है मेल में गुणसूत्रों का जो स्थायित्व होता है वो होता है XY प्लस 44। और जो फीमेल होता है और फीमेल में गुणसूत्रों का स्थायित्व होता है XX प्लस 44। अर्थात 44, 45, 46। ये भी तो दो पेयर है, दो हैं तो 44 2 46। इसमें भी सेम। तो मानव में लिंग का निर्धारण बहुत सरल है। हम ये सभी कक्षाओं में पूछा गया और बोर्ड परीक्षाओं में तो बिल्कुल उनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो कैसे निर्धारण करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि जनक के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संतान वो मेल होगी कि फीमेल होगी, अर्थात पुत्र होगा कि पुत्री होगी, इसको हम समझेंगे। तो जो मानव के जो ये 44 XY होते हैं, 44 जो होते हैं संख्या में, वो हमारे कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स बोल लेता है कि ऑटोसोम्स मानव में कितने पाए जाते हैं। तो मानव में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। तो अब हम इसको आरेख के द्वारा समझते हैं। मेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XY पाए जाते हैं और फीमेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण करने में मेल के XY गुणसूत्रों का योगदान होता है। और मेल के XY गुणसूत्रों में पूछे तो मेल का जो Y गुणसूत्र होता है वो ही लिंग का निर्धारण करता है। कैसे करते हैं? ये दो XY मेल में पाए जाते हैं और XX फीमेल में पाए जाते हैं। तो जो XY पाए जाते हैं मेल में, इनको हम क्या करते हैं? अलग अलग जोड़े बना लेते हैं। अब इनका संलयन करवाते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप मेल X का संलयन फीमेल X के संलयन के साथ संलयित होता है। मेल X फीमेल X के साथ संलयित होता है तो उस परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? पुत्री होगी। और यही मेल X जब फीमेल के दूसरे X गुणसूत्र के साथ संलयन करता है या संलयित होता है तो उस दौरान
भी जो आने वाली संतान होगी वो क्या होगी, पुत्री होगी। समझ रहे? यदि इसके अलावा कभी वाई गुणसूत्र का संलयित फीमेल के एक्स गुणसूत्र के साथ होता है तो उस दौरान ये कह सकते हैं कि जनक के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली जो संतान होगी वो क्या होगा, पुत्र होगा। और इसी वाई का गुणसूत्र का फीमेल के दूसरे एक्स गुणसूत्र के साथ संलयन होता है तो उस दौरान भी आने वाली संतान जो होगी वो क्या होगी, पुत्र होगी। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मेल और फीमेल के गुणसूत्रों का जब आपस में संलयन प्रक्रिया होती है उस दौरान जब हमारे गुणसूत्र इस क्रम में बैठते हैं तो उसी क्रम के अनुसार आने वाली संतानों का जिक्र होता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि मेल और फीमेल में कौन उत्तरदायी होता है तो मेल के एक्स गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, ये भी बता सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है तो वो मैंने पहले आपको बताया 44 होती है। और यदि कभी कभी रेशियो पूछ लेता है कि कितने % पॉसिबल होता है कि आने वाली संतान मेल होगी कि फीमेल होगी तो हम कह सकते हैं 50% पॉसिबल होता है कि आने वाली संतान पुत्री होगी कि पुत्र होगा। तो 50-50% का चांस इसमें होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और कोशिश करिएगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे YouTube चैनल को ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सके। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो टॉपिक है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलते हूं और इसी के साथ मैं अपने आप वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।